इंडियन टाइम्स न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र सक्सेना। अभी तक आपने बहुत मंदिर देखे होंगे। आज मुझे इतनी चर्चा थी कि चर्चा के साथ साथ जब सुनने में आया तो मेरी जिज्ञासा हुई कि सदारा बाज़ार के खाटू श्याम मंदिर पे जरूर दस्तक दी जाए, आज वहाँ का जायज़ा लिया जाए। बहुत कुछ सुना था कि यहाँ के चमत्कारों के बारे में सुना, यहाँ के पुजारी के बारे में सुना, और वास्तव में चमत्कार क्या हैं ये हम आम आदमी से भी पूछेंगे और हम जानना चाहेंगे। हम झांसी वालों को ये बताना चाहते हैं, सदर बाज़ार के बलदाऊ मंदिर पड़ता है, उधर से जस्ट नीचे ढाल के नीचे आप उतर के जब आएंगे तो यहाँ पे एक मंदिर नज़र आएगा जहाँ पे लिखा है श्याम दरबार झांसी सदर बाज़ार उत्तर प्रदेश। यहाँ पर पुजारी हैं शुभम शर्मा, जिनको श्यामदास जी के नाम से जाना जाता है। और श्यामदास जी का बारे में अभी हमें कुछ लोगों से जब बातचीत की तो उन्होंने पूजा प्रक्रिया के बारे में बहुत अच्छा बताया, और लोगों का जो भी चमत्कारिक है उसके बारे में हम आपको प्रस्तुत करेंगे। लेकिन हम आपसे ये कहना चाहेंगे, और जगह गए होंगे, कहीं ना कहीं पैसे का दोहन होता होगा, उस जगह जाइए आप जहाँ पे कोई दोहन का सवाल नहीं उठता है, आस्था का विषय होता है, और आस्था और श्रद्धा का भाव है, वही है खाटू श्याम। और कहा गया हारे के सहारे खाटू श्याम हमारे। जब हम पुजारी जी से थोड़ा बातचीत करेंगे, जिससे पूछेंगे कुछ कार्यक्रमों के बारे में। महाराज जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। तो महाराज जी ये बताइए, बहुत सुना था मैंने ये सुना था कि महाराज जी इस समय जो है यहाँ पे सदर बाज़ार में काफ़ी फेमस हैं, और ख़ास तौर से पूजा पद्धति के मामले में और उनकी सेवा, श्याम की सेवा को। और यहाँ पे मंदिर भी जब हमने देखा तो लोगों को लगता होगा छोटा मंदिर है, लेकिन छोटा नहीं है, आस्था बहुत बड़ी विशाल है, जो कि इस दृष्टि में समा नहीं सकता। तो हम ये पूछना चाहते हैं, अब इस मंदिर को किस नाम से जाना जाता है, थोड़ा अपने मुखार बिंदु से, और पहले परिचय भी दें और अपने मुखार बिंदु से ये भी बताएं कि लोग अगर यहाँ आना चाहें तो कैसे, किस तरीके से। सबसे पहले मैं आप सभी श्याम प्रेमियों को, जो भी देश विदेश झांसी के हैं, उन सभी को जय श्री श्याम करता हूँ। मैं आपको बताऊँ कि ये जो मंदिर है बाबा श्याम का, बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ जो बाबा की दरबार सेवा चलती थी, पहले एक बहुत छोटी चित्रपट स्वरूप से चलती थी, आज भी विराजमान है। समय बीतता गया, लोग अर्जी लगाने आते रहे, गद्दी लगती रही, लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती रही। यहाँ जो श्याम प्रभु आप विराजमान हैं, आप जिनका दर्शन कर रहे हैं, केवल झांसी में ही नहीं, दिल्ली, राजस्थान के 12 क्षेत्र में, खाटू में भी झांसी नरेश के नाम से प्रसिद्ध। जिस तरह वे खाटू में विराज रहे हैं, खाटू धाम में विराज रहे हैं, तो उनके साथ एक नाम जुड़ गया है खाटू का, खाटू नरेश राजा। ये तो कलयुग के राजा हैं, सभी जानते हैं। कलयुग के राजा तो हैं ही, परंतु यहाँ की विशेषता ये हुई है, जो यहाँ इनको झांसी नरेश नाम दिया वो इसलिए दिया गया है। पहली बात तो मंदिर प्राचीन है, दूसरी बात यह जो सरकार आप विराजमान देख रहे हैं, इतने सिद्ध हैं, सिद्ध क्या कहूँ, क्षमा मांगूँ, जागृत हैं, स्वयं विराजमान है। ऐसी कोई अर्जी नहीं जो इनके दरबार से पूरी हुई नहीं। आज नहीं, मैं लगभग 15 साल से, 15-20 साल तो मैं छोटे से ही, आज से नहीं, छोटे से ही इनकी सेवा में हूँ। मेरी मम्मी की ननिहाल की कुल देवता हैं, वहीं से मेरे को इनकी सेवा प्राप्त हुई। गुरुदेव भक्त श्रोमणी श्री आलू सिंह जी महाराज की विशेष कृपा हुई। तो मैंने ये देखा कि दीन बंधु दीननाथ की ऐसी विशेष कृपा है यहाँ पर। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अनगिनत अर्जियाँ जो सरकार के चरणों में लगी हैं, केवल झांसी की नहीं, दूर दराज से भी आदमी यहाँ बाबा को अर्जी सौंपने आता है। अर्जी निश्चित तौर से 1 दिन, 2 दिन, अधिकतम 10 दिन में पूर्ण हो जाती है। और विशेषता यहाँ की ये है कि आज तक यहाँ दुखियारी ही आया है, कोई प्रसन्नचित्त हो ऐसा हो मुश्किल पड़ा है, आज तक मैंने ये देखा। तो यहाँ पे उनके अगर नाम से देखा जाए, हारे के सहारे, बिल्कुल प्रसन्न आदमी आएगा ही क्यों।
कहते हैं, देखिए आपने महापुरुषों के द्वारा सुना है और किताबों में भी लिखा है कि दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरण करे तो दुख का है। तो यही आपकी ये युक्ति जो हम आपको बता रहे हैं, उसी आधार पे आप देखिएगा। महाराज जी ये बताइए, अब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, जो कार्यक्रम आने वाले कार्यक्रम हैं वो किस प्रकार से कार्यक्रम होंगे? दर्शक आपके पास आना चाहेगा तो एक समय लेके आए और किसी प्रकार से आए, तो आप जरा बताइए। सर्वप्रथम तो अभी जनवरी में ही एक विशेष उत्सव आ रहा है। कितनी तारीख? एक नहीं, 2 हैं। पहला 9 जनवरी को बाबा का पाठोत्सव, जब सरकार विराजमान हुए थे यहाँ पर, लगभग 18 वर्ष श्री श्याम दरबार झांसी मंदिर सदर बाजार को हो जाएंगे। यहाँ पर प्रकट हुआ था। बिल्कुल 9 जनवरी का विशेष दिन है, पाठोत्सव बाबा का आगमन उत्सव मनाया जाएगा। प्लस जो बसंत पंचमी आ रही है 25 जनवरी को, वह भी बड़ा विशेष दिन होता है। इस दिन बाबा का अंग वस्त्र परिवर्तित किया जाता है। बाबा 365 दिन एक अंग वस्त्र अपने कंठ पे धारण कर रहे होते हैं, जो बड़ा ही विशेष महत्व रखता है। बड़ी चमत्कारिक शक्ति है, सिद्ध शक्ति है बाबा की, क्योंकि वो कभी उतरता नहीं है। यदि उस वस्त्र का एक कतरा भी यदि किसी को मिल जाए, आप समझिए असाध्य से असाध्य रोग भी तत्क्षण ठीक हो जाता है। बहुत चमत्कारिक वस्त्र है। फिर फरवरी में आने वाली 27 फरवरी को फागुन सुदी एकादशी को बाबा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। बाबा का भव्य निशान जो मान्यता प्राप्त सूरजगढ़ से आता है, वो बड़ा ही विशेष महत्व अपने आप में रखता है। कहते हैं उस निशान पे जिसने भी आज तक अर्थी बांधी है, ये सामने आगे प्रणाम तक कर लिया है, उसको मनोवांछित फल प्राप्त होता है, देरी नहीं लगती। तपस्वियों का तप है, भक्तों का भक्ति है, ऐसा वो निशान बाबा का बड़े सुंदर निशान आता है। बाबा जिसमें नीले पर सवार होते हैं, उनका पूजन होता है, छत्रबंधन होता है, आरती होती है, विशेष 5 आरतियां होती हैं, बड़ा ही आनंद का माहौल रहता है। फिर द्वादशी के दिन बाबा को 56 भोग का प्रसाद व उनकी पावन जोत जगाई जाती है, जिसमें सभी भक्त आते हैं। एक छोटा ताली कीर्तन भी आयोजन किया जाता है। तो इस प्रकार की सेवा है। लेकिन जो विशेषता है इनकी एकादशी और द्वादशी के मामले में काफ़ी बात आती है। देखिए, जो इनकी एकादशी है वो भगवान विष्णु संबंधित है, क्योंकि भगवान विष्णु जी की 11 है। भगवान विष्णु के अवतार हुए श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण ने अपना इन्हें वरदान प्रदान किया कि आप श्याम रूप में मेरे नाम से जाने जाएंगे। अपनी 16 कलाएं भी इनको प्रदान की, और 16 कलाओं के भी दर्शन बाबा के, जब बाबा सांवले रूप में होते हैं, श्याम रूप में आते हैं, तब वो झलकते हैं। मध्य में कालचक्र, मीन वराह अवतार के दर्शन, चंद्र सूर्य के दर्शन उसमें होते हैं। जो एकादशी की जो दिन है, मान्यता है, एकादशी की रात्रि का जो कीर्तन है उसकी मान्यता है। एकादशी की रात का कीर्तन व द्वादशी को इनको वरदान है। जो कोई द्वादशी को आपका दर्शन करके खीर चूरमे का भोग लगाएगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण। तो विशेषता द्वादशी बड़ी मुख्य है। बिना द्वादशी के दर्शन के आप इनकी धोख पूरी नहीं हो। तो यदि कोई दर्शन करने जाता है, खाटू हो या इत्यादि आदि जगहों में। महाराज जी ये बताइए, जैसे माना कि कोई आने में असमर्थ नहीं आ पा रहा है, अब वो अर्जी लगाना चाहता है, तो ऐसी कोई विधि विधान है कि जो घर से ही अर्जी लगा? बिल्कुल है। घर में जैसे कोई आ ही नहीं पा रहा है, बड़ी मजबूरी है, आज की व्यस्तता जिंदगी भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप अपने घर में श्री श्याम प्रभु के नाम का एक दीपक जलाएं, एक धूप बत्ती जलाएं, उसका तिलक करें रोली कुंभम चंदन से, और बाबा से वहीं से आप प्रार्थना करें, हे खाटू नरेश, हे झांसी नरेश, क्योंकि बाबा यहाँ झांसी नरेश के नाम से विराजमान है। हे झांसी नरेश, हे खाटू नरेश, मैं आपके चरणों में आया हूँ। मेरी असमर्थता है जो मैं आपके दरबार तक नहीं आ पा रहा हूँ प्रभु, लेकिन मैं यहीं आपके नाम की जोत जगाती आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, ये अर्जी कर रहा हूँ सरकार कि जो भी आपका आवश्यक कार्य हो, जो भी आपको कार्य सिद्ध कराना हो भगवान से, जो भी आपकी कामना हो, मनोकामना हो, जिसकी पूर्ति चाहते हो, तो वहीं से आप भगवान को अर्जी लगा सकते हो। फिर जब आप महाराज जी, कुछ लोगों का ये मत होता है कि मंदिर में ये लिया, भाई ऐसे होते हैं कुछ लोग, यानी गलत भ्रामक प्रचार करते हैं। देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है, कई मंदिरों में मैंने देखा, वहाँ पे पैसा लेते हैं, ऐसा लेते हैं। तो ऐसा तो मैंने तो नहीं सुना है, मैं यही जानने आया था और भी कि ये क्लियर कर दूं
लोग जनता ये देखे कि वास्तविकता यहाँ क्या है। यहाँ दरबार में देने के लिए है प्रभु, लेने के लिए नहीं है कि आपसे कुछ लें, आपसे केवल भाव लेते हैं। तो महाराज जी लोगों को आप बताइए, यहाँ कुछ लेना देना तो कुछ ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ कुछ किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं है। लोग बाग आते हैं, पूछते हैं महाराज ये भगवान को अर्जी कैसे लगाएं, हम अपनी बात भगवान तक कैसे पहुंचाएं। देखिए अन्यथा नहीं लेना, मैंने ये बात इसलिए कहा है कि अगर किसी के जेहन में ये बात है तो वो निकल जाए। बिल्कुल सही है ना, इसलिए मैंने कहा कुछ लोग होते हैं तब तो ऐसे हैं जो भ्रामक प्रचार करते हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज के समय झांसी में बहुत से ऐसे भ्रामक लोग हो गए हैं तो श्याम प्रभु के नाम पे अनेक अनेक व्यवसाय भी कर रहे हैं और जो इनकी पद्धति, पूजा पद्धति, उससे भी खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी पूजा पद्धति के बारे में मैंने बहुत अच्छा सुना है, भैया जी का भी बता रहे थे कि महाराज जी बड़े विधि विधान के साथ पूजन करते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मान लीजिए कोई इतना ज्ञानवान नहीं है तो उनके वो साधारण भी पूजा अगर घर में अपने स्थल में करना चाहे तो क्या सुगम रास्ता बताएं? देखिए सुगम रास्ता तो ये, मैं आपको पहले अपनी एक बात बता दूं कि इनकी जो परम भक्त हुए गुरुदेव श्री आलू सिंह जी महाराज भक्त शिरोमणि, इन्होंने हमेशा से इनकी सेवा में एक प्रधानता रखी है, वो है पवित्रता। शारीरिक रूप से भी पवित्रता और आत्मीय रूप से भी पवित्रता। ये पवित्रता के बड़े हैं। जितनी आप इनकी सेवा में पवित्रता रखेंगे उतना ही आपके लिए कल्याणकारी शुभकारी होगा। और दूसरी बात, आपने सुना होगा बहुत सी जगह बाबा श्याम का स्वरूप नहीं रखते। बिल्कुल सही बात है, बाबा श्याम का स्वरूप घर में नहीं रखा जाता, शीर्ष स्वरूप नहीं रखा जाता, क्योंकि देखिए ये महाभारत कालीन दिया हुआ धर्म की स्थापना के लिए शीश दान था, जिनको सम्मान स्वयं भगवान ने दिया। और घर गृहस्थी में अनेकाई विचार, अनेकाई बातचीत होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं रख सकते। पवित्रता भी होती है, आदि आदि चीज़ें भी होती हैं, उन पे हम ध्यान नहीं रख सकते, क्योंकि भगवान ने अपना स्वरूप प्रदान किया है, कृष्ण स्वरूप प्रदान किया है। कृष्ण रूप से ही इनकी पूजा होती है, उसी पद्धति से इनकी सेवा होती है। तो आपके घर में जो बाल गोपाल लाल जी हैं उन्हीं में भाव करें, वही श्याम है, अन्यथा अदर कोई नहीं है। वही कृष्ण रूप से पूज रहे हैं, वही श्याम है। आप गोपाल लाल जी में उनकी आप प्रेरणा करें और उनका स्वरूप देखें, उन्हीं की सेवा पूजा करें पवित्रता से, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हों। देखिए विशेष बात दर्शकों को बताना चाहेंगे, अभी हमारे सदर बाजार झांसी के श्याम नरेश बाबा जी के मंदिर में इस समय हम बैठे हुए हैं और पुजारी जी से बात चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज़ है विग्रह का जो भाग होता है, आपको मालूम है महाभारत काल से, तो ये विग्रह का आप अपने घर में न रखें, लेकिन एक निराकार रूप में रहना चाहिए। और अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल जी हैं, हमारे पुजारी जी ने बताया है कि लड्डू गोपाल में ही उनकी छवि देखिएगा और उसी छवि को आप धारण करते हुए आप भावपूर्ण रूप से पूजा करेंगे, वही दर्शन आपको होंगे जो आप देखना चाहते हैं दर्शन। लेकिन विग्रह रखना उचित नहीं है घर के अंदर। हाँ, यह है कि आप एक अपना बिंदु, अपना जो भाव का है, भावपूर्ण बिंदु आप रख सकते हैं, लेकिन आप एक विग्रह को मत रखें और आप अपना पूजन अर्चन जिस पद्धति से करें। देखिए पूजा पाठ में स्पष्ट है कि अगर आपके पास घी भी नहीं है तो दीपक नहीं है तो मन का दीपक जलाइए। आपके पास प्रसाद नहीं है तो मानसिक रूप से प्रसाद चढ़ा सकते हैं। आपके पास धूप बत्ती नहीं है, मानसिक रूप से लगा सकते हैं। आपके पास कुछ नहीं है, श्रद्धा के सुमन है, आप उनको अर्पित कर दीजिएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि आप सर्वस्व समर्पित अपने आप को कर दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी हम शुभम जी के साथ वार्ता कर रहे थे, फिर आपको यहीं फिर लेके आएंगे। अगले जो कार्यक्रम होंगे आपको लाइव दिखाएंगे और बिल्कुल टेलीकास्ट देखिएगा। हम वचनबद्ध हैं। अब दरबार में हम आ गए, ऐसा लगता है महाराज जी कि मैं भी बिल्कुल मुरीद हो गया हूँ। अभी संचार सा दौड़ रहा है मेरे शरीर के अंदर। मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए जहाँ पवित्रता और शुद्धता होगी, जहाँ नियमों से सेवा चलेगी, तो वहाँ ऑटोमेटिकली भगवान की सिद्धि होती है, वहाँ भगवान विराजते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, आज के कीर्तन जागरण बाबा श्याम के हो रहे हैं। इस दरबार से बाबा श्याम की कीर्तन और जागरण की सेवा भी प्रदान की जाती है, जो कि सरकार यहाँ विराजमान है, जिस स्वरूप से वो जाते हैं। देखिए कीर्तन जागरण यदि भी आप कराएं तो आप इसका विशेष ध्यान है कि आप वो सेवा किससे ले रहे हैं। यदि आपको कीर्तन जागरण कराना है तो आप यहाँ आके मंदिर से संपर्क करो, भगवान की सेवा प्रदान हो। क्योंकि देखिए कीर्तन व जागरण की सेवा होती है वो अत्यंत पवित्र सेवा होती है, उसमें नियमों का खास ध्यान रखा जाता है कि भगवान की सेवा में किसी प्रकार अपवित्रता ना आए, शुद्धता बनी रहे, ज्योत की मर्यादा बनी रहे,
आज के समय में बहुत से लोग मर्यादाओं को खंडन कर रहे हैं, जीन्स पैंट पहन के भगवान का विग्रह छू लेते हैं, कोई भी लघु शंकर आदि इत्यादि करके जोत करने लगते हैं। नहीं, ये गलत है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप बाबा श्याम का कीर्तन या जागरण करवाना चाहते हो तो आप झांसी के इस दरबार में आए, झांसी नरेश के दरबार में आए, आप हमसे संपर्क करें, बाबा श्याम का दर्शन करें। जो स्वरूप सरकार का चलता है सेवा के लिए, आप उसकी विशेष सेवा। जैसे महाराज जी कोई बाहर से व्यक्ति आ जाता है तो अब आप अपने मुखारबिंद से ये बताइए किस तरीके से सुगम तरीके से आपके दरबार में पहुंच जाए, उनको एक रास्ता बताइए। जैसे मान लीजिए स्टेशन से आता है, बस से आता है, तो किस तरीके से आपके पास तक? देखिए, स्टेशन बस से आता है तो आपको ऑटो की सर्विस मिल जाती है, ई रिक्शा मिल जाते हैं। आप उनसे कहिए सदर बाजार में कोठारी बेड़ी वाले यहाँ पर मशहूर हैं, जिनकी कचौड़ी बढ़िया लजीज है। कोठारी बेड़ी वालों की दुकान की जस्ट लाइन में ही बाबा श्याम का श्री श्याम दरबार झांसी नरेश के नाम से मंदिर विख्यात है। आप आराम से आ सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी आप ले सकते हैं 9267974682। इस नंबर पे आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं और मेरे श्याम सरकार के झांसी नरेश के पावन दरबार में आप आके धूप लगाएं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बाबा लगदा कार्य लग देने वाला है, जैसी कृपा इन पे करिए ऐसी कृपा आप सब पर भी बाबा करिए। देखिए भैया, मैं बता दूं, मैं बहुत मंदिरों में गया, बहुत मैंने इंटरव्यू लिए हैं, बहुत यानी देखा है नज़दीक से, लेकिन मैं स्वयं भक्त हूँ। भक्त तो नहीं कहें, भक्त मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, एक कण भी नहीं हूँ। लेकिन हम दरबार में जब आए तो आज जो संचार मैं अपने अंदर देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ ये संचार है। मैं तो आया था कि आधी हकीकत आधा फसाना क्या है, लेकिन हकीकत तो मैंने यहाँ देखी है और हकीकत देख रहा हूँ। जो संचार मेरे अंदर हो रहा है, वो संचार के माध्यम से मैं दावा कर सकता हूँ कि इस स्थान में जो भी है वाकई में सिद्ध स्थान है। और आप आइए और उन लोगों से कहते हैं भटकिए मत, उस दरबार में आइए जहाँ आपकी सुनी जाए। कुछ लोग हैं अपना व्यवसाय बना के बैठे हुए हैं, अपना खर्चा चला रहे हैं स्वयं का, बाबा की ओट में नहीं। आप एक बहुत भाव से आते हैं तो इस दरबार में जरूर आइएगा। भैया जी, ये बताइए यहाँ पर मंदिर, पहले आप आपका अपना शुभ नाम बताइए, परिचय दीजिए, दर्शक देख रहे हैं आप। मैं सुदर्शन कथूरिया, सदर बाजार व्यापार मंडल का महामंत्री भी हूँ और मंदिर के मैं बहुत हाँ, तो मंदिर के बारे में बताइए। ये मंदिर ऐसा है कि यहाँ कई लोगों की जो मन्नतें रहती हैं, जो श्रद्धा भाव रहता है, वो पूरा हुआ है। पर यहाँ के जो पुजारी जी हैं शिवम शर्मा जी, बहुत ही ज़्यादा विधि विधान साफ सफाई से भगवान की सेवा करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम वगैरह भी होते हैं। सबको एक समान रूप से वो देखते हैं, सबको एक समान रूप से आशीर्वाद देते हैं और सबको। अच्छा, चमत्कार के बारे में ऐसे कोई घटना आपके संज्ञान में हो तो आप बता सके कि हाँ ये घटना घटित हो गई, इसमें चमत्कार देखने को मिला? क्योंकि मैंने तो अभी तक चमत्कार देखा, एक महिला आती थी, उनके बेटे की जॉब वगैरह नहीं लग रही थी, तो फॉर्म भरने से पहले वो यहाँ पर आई और उनसे पूछ रही, महाराज मेरा लड़का बैंक की नौकरी में फॉर्म भर गया है, उसमें सिलेक्शन हो जाएगा? तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगा सिलेक्शन, आप पढ़ाई पे ध्यान दें। तो उसके बेटे का सिलेक्शन हो गया, वो यहाँ पर आएंगी, प्रसाद वगैरह भी चढ़ा के गए। ऐसे कई उदाहरण हैं। तो हमारे कहने का मतलब ये है, जैसे माना कि यहाँ लोगों की जिज्ञासा है, जो आदमी समर्पण भाव से आता है उसका कार्य तो पूरा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि आपने भी देखा होगा कि मंदिरों में बड़ा डेकोरेट करवा देते हैं, वहाँ पर भीड़ लगी है। ऐसे मंदिरों पर अभी हम देर हो गई में आने में, और ये देर के लिए हम क्षमा चाहेंगे। और जबकि हमें आरती के समय आना चाहिए था, मैं नहीं आ पाया, लेकिन फिर भी हम ये पूछना चाहेंगे मंदिर के बारे में और भी चमत्कार आपको याद हो, कुछ जहन में हो आपके? असल में क्या है, जिनके मन्नतें पूरी होती हैं वो लोग तो बहुत आते हैं कि हर दर्शनार्थी के पीछे तो मैं आता नहीं हूँ। फिर भी ये है कि यहाँ बुआ है मंदिर की सबसे सेवक हैंगी, आप इनसे पूछिए, सब कुछ बताएंगी आप। हर माता जी नमस्कार, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप कहाँ पे खड़े हैं इस समय? हाथी चल जाए दरबार में। आपका सुनना क्या है? वैसे आपने सुना है बड़े चमत्कार कि यहाँ की बहुत कुछ सुना है, वो आज मुझे भी दर्शन करने का मौका मिला। ये आस्था का विषय होता है, तो मैंने सोचा चलो माता जी से ही बात कर लें। तो एक कोई ना कोई ऐसी बात बताइए जो एक आश्चर्यचकित कर देने वाली। लोग देख रहे हैं आपको कैमरे में, आप पूरी यानी इंडिया में छाई हुई हैं इस समय। आप ये बताइए कि आप जो है
सामने आइए कैमरे से। इधर देखिए। हाँ तो ये बताइए आप, कोई ऐसी यादगार हो, कोई ऐसी चमत्कार हो जो आपने अनुभव किए हो? एक नहीं है, हाँ। इतने चमत्कार हैं बाबा के, जी। एक नहीं है, अनेक हैं। अच्छा अच्छा। आए दिन चमत्कार बाबा के देखने को मिलते ही रहते हैं। एक मिनट। कई बार तो धीरे बहनों, धीरे 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 बहनों। हाँ माता जी, इधर करिए, इधर। क्या चमत्कार है माता बाबा जी? के चमत्कार है कि रात में कई बार हम लोग गेट बंद करके सोते हैं। जी। सोते हैं तो उस समय जब सुबह हम लोग आते तो गेट की कुंडी पूरी खुली कैमरे की तरफ देखिए, देख रहे हैं दर्शक आप। पूरी कुंडी खुली हुई मिलती बाबा की। एक बार नहीं, कई बार हो चुका है। कहाँ पे? अपने घर पे? हाँ, इधर इधर। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, कुंडी अंदर से बंद रहती, लेकिन जब सुबह आते तो कुंडी खुली हुई मिलती तो इसका मतलब है। एक बार नहीं, कई बार पहरा लगा रहता है उनका। आते जाते हैं तो वो बाबा, तो- आते जाते हैं। वो तो जो है कलयुग में उनके लिए वरदान है आते और जाते सब हैं, कुछ सर्वे बताया सर्वा है। और कहाँ राजा है वो, और इस समय जो प्रजा को देख रहे हैं, सब संकट है, अपनी माँ से वचनबद्ध हैं वो। आप इनके बारे में और भी कुछ बताइए, यहाँ कार्यक्रम जो होते हैं कैसे? यात्रा निकलती और शाम। तो आपकी जिज्ञासा कैसे, अंदर की जिज्ञासा कैसी यात्रा होनी चाहिए? यात्रा इतनी बढ़िया निकलती, यादगार, अच्छा अच्छा। बहुत अच्छी। चलिए, मौका बाबा मिलेगा। निकलते, बहुत चमत्कार है इनके। अच्छा, लोगों सब का अर्जी लगाने आते, जी। हाल तो अर्जी पूरी होती होगी ना? हाल एक हफ्ता तो 10 दिन, अर्जी 15 कोई दिन विशेष में दिन है क्या अर्जी का? कभी मिला। और हम आपके सामने यहाँ के दरबार के बारे में लाइव भी दिखाते रहेंगे समय समय पर। और अब हम शुभम पुजारी जी के साथ श्याम नरेश के दरबार से विदा लेते हैं। नमस्कार।